नमस्ते। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। नमस्ते गिट्टी। अरे पगले, तुझे इस तरह कहना चाहिए, नमस्ते बिट्टी। बिट्टी नमस्ते। नमस्ते। और बिट्टी छह बच्चा है। जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? उसे कहते हैं सब अच्छा है कि नहीं? हाँ हाँ सब अच्छा है बिट्टी। हाँ। लेकिन पगली तो बड़ी जल्दी सयान हो गए ना। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे हमारी है कहा के मतलब बा कि करई करवावे ला। क्या? अगर इसी तरह तुम मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओगे तो तुम्हारी शिकायत मैं किसी दिन बड़े भैया से कर दूंगी, समझे? देखा पगलों का यह अनपढ़ लिखत यहाँ कैसे घबराती है। हमार कहे के मतलब कि बड़ी जल्दी सयान हो गऊ। करई करवावे के मतलब बियाह शादी करई करवावे ला हो गई। अभी शादी हमें नहीं कर रही है, पहले ये बताओ बड़े भैया मैं किस लिए बुलवाए? अरे बेटा हो बाबू का मुंह तो खराब बा। हाँ बेटी बाबू का मुंह तो खराब बा। तेरा कहने का मतलब बड़े भैया बहुत गुस्से में है। गुस्सा में बड़े भैया का मूड खराब है। बाबू का मूड खराब है बेटी। ठीक है तू चल मेरे साथ, मैं बड़े भैया से मुलाकात करती हूँ। चना चना प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत। बड़े भैया शिवा दिल्ली से आ गई बहन। हाँ भैया। आने में कोई दिक्कत? नहीं बड़े भैया में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छी बात है बहन सीमा, अच्छी बात है। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहती हो बहन सीमा? सुनिए बड़े भैया। झुका करी शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में करूं प्रणाम भैया जी। बुलाए किस लिए मुझको, बुलवाए किस लिए मुझको, कहो क्या काम भैया बुलाए। बड़े भैया आप हमें किस लिए बुलवाए हैं, बतलाइए बात क्या है? सीमा बहन जानना चाहती हो? हाँ। मैं क्यों और किस लिए बुलवाया हूँ? ठीक है गौर करो। और सुनो किसी, और सुनो किसी लिए मैं हूँ बुलवाया पहला, सुनो किसी। सुनो किस लिए मैं हूँ बुलवाया पहला, और कोई बात
कि तुमसे छिपाया न पहला कोई बात। पढ़ाई का समाचार और सीमा बताओ, और एक पल भी देरी न पहना न लगाओ, एक पल। सुना, मैं जानना चाहता हूँ, परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, अभी तक तू ये नहीं बताई परीक्षा में पास हुई या फेल हुई हो बहन। अगर पास हुई हो तो क्या पढ़ना चाहती हो आगे, या अपनी पढ़ाई को समाप्त करना चाहती हो? हाँ बड़े भैया, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा नजदीक थी, लेकिन बड़े भैया मेरी परीक्षा हो गई और मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई हूँ। और रही बात पढ़ाई की बड़े भैया, तो अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बाबू देखा बिट्टी का, अबे पढ़ी लिखी, अच्छी बात है। हमका लागत है बिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर। हराम जादे, का कहने का तात्पर्य भैया, हम पढ़ लिख कर एक IAS अधिकारी बनना चाहती हूँ। बहन सेवा, अच्छी बात है, अच्छी सोच है तुम्हारी। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं डर रही हूँ कि कहीं आप मेरी बात को सुनकर नाराज ना हो जाए। पागल हो, जिन हाथों से तेरा परवरिश किया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया बहन, आज क्या कहना चाहती हो? साफ शब्दों में ओपन करो। सुनिए भैया। हाँ कहो तो। मेला भारी लगा दुर ये मैया कहे, घूमने का मेरा मन इरादा बना। घूमने का मेरा मन इरादा बना, हो इजाजत अगर भैया सुनो, हो इजाजत अगर मेरे भैया सुनो, शाम होने से पहले चली आऊंगी, हो इजाजत। बड़े भैया दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखने जाऊं। दुर्गे माँ का दर्शन करके मेला देखकर शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली आऊं। वारे सीमा माँ, तूने अपना बिना जाने समझे डिसीजन ले लिया। माँ दुर्गा देवी का दर्शन करना चाहती हो और मेला घूमना चाहती हो सीमा। फिलहाल मैं मजबूर हूं, इजाजत वह तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जाने से पहले एक मेरी नसीहत है, और मेरी नसीहत पर हमेशा केयर करोगी तुम, यानी ध्यान रखोगी। कहिए भैया। ध्यान से सुनो। तो ध्यान तो करके सीमा सुनो बात, ध्यान दे करके सीमा। तुम सुनो बात, शौक से मेला देखन को जाओ बहन, मान सम्मान घर का बचाते हुए, शाम होने से पहले चली आ। सेवा, मेरे कहने का मकसद और मतलब समझ गई होगी कि तुझे मेला देखने के लिए मैं इजाजत दूंगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले तुझे राज हवेली पर वापिस आना होगा। देखो बिट्टा, बाबू साहेब
गलत इरादा नहीं देता है। गलत इरादा, गलत बात नहीं दे कह रहे, सही सही समझावत हैं। तू देखे जात यहाँ मेला जानत यह जुग जमाना बहुत खराब बा हैं? जुग जमाना बहुत खराब बा। रास्ता में तो का तमाम खूंटी कांटा मिली हैं। अब बिट्टी कहूँ का ठीक कांटा या खूंटी गड़ जाए तो 9 महीने कैंसर जिसका भाई शेर है उसके बहस से नहीं है। अगर किसी ने बहन को तंदू निगाह से देखेगा तो कल का सूरज नसीब नहीं होगा। बहन सीमा, तब कोई नाजायज कदम मत उठाना बहन, जैसे समाज के सामने ठाकुर शेखर का सर नीचा हो जाए। आप चिंता ना कीजिए बड़े भैया, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिससे आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े। उम्मीद है बहन यही तुम करोगी। लेकिन बहन सीमा, तुम तो मेला देखने जा रहे हो बहन, लेके अपने घर के नौकरानी सावित्रिया आज 20 दिन से काम पर नहीं आ रही बहन। ना मालूम कहाँ है, कैसे है। ठीक है बड़े भैया, आप जाकर पता कीजिए कि सावित्री काम पर क्यों नहीं आ रही है। मैं संजय को लिवा कर मेला देखने चली जाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाबू संजवा, हाँ बाबू, तो मेरे बहन सीमा के साथ जाओगे। हाँ बिट्टी छाते जावे। जाओ शाही खजाने से पैसा ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े को बैग में भर लेना और पहले माँ दुर्गा देवी का दर्शन कराते हुए ओहो जाओ मेले को घुमा देना। ठीक बाबू। लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना कि मेरे बहन को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं बाबू। और जब मेरे बहन को तकलीफ हुआ तो तुझको भी तकलीफ होगा। तो जाओ भाई सीमा, आपकी यात्रा मंगलमय हो बहन। ठीक है भैया। क्या बाबू चाचा बाय बाय, बाबू चाचा बाय बाय, जाओ बाबू। बिट्टिया हराम जादे कमीने, बड़े भैया खड़े तो क्या कह रहा था रे, रास्ते में कहीं कोई कांटा खुटी गड़ जाएगा तो 9 महीने क्या बनाएगा? कैंसर। हराम जादे, मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किस्म की हूँ। मेरे सामने जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो मारते मारते तेरी चमड़ी निकाल लूंगी। मेरे साथ तू चल रहा है, जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर अपनी मनमानी किया, मेरी बात को नहीं माना, तो ये जान ले उसका अंजाम बहुत ही। कहे का मतलब बिट्टी, हम तोहरे साथे चलत ही, तू जैसे कहबू हम ऐसे करबै। हाँ हाँ, जो कहूंगी मैं वो तुझे वो करना होगा। ये भगवान संझा के पहाड़ है, हम तोहरे कोरा में है, हम तू हमरे कोरा में है। भगवान तेरे कोरा में? ना ना ना, वो नहीं कोरा में ही। जबन कुछ हो हमरे साथे अच्छा ही अच्छा हो। आ बिट्टी चला चल। आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम, मैं ना कुछ बोलूं तुझे मेरी कसम। आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम, मैं ना कुछ बोलूं तुझे मेरी कसम। आई जवानी सर पे मेरे, आई जवानी सर पे मेरे, तेरे भी क्या करूं जवानी में रहे। हाय हाय, आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम, मैं ना कुछ बोलूं तुझे। आगे कौन आगे? वही आगे हमारे मोहनलाल भैया, जो कि 11 के पावन धरती से 11 रुपये का महान पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद बाबू को।